जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, रेट निकालने वाला या टाइम निकालने वाला जो है आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज हम इस टाइप को आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। देखो क्या दिया गया है, 20 वर्ष और कितना बोला गया है, 4 गुना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको इस टाइप से करते हैं। हमने 100 लिखा, 100 का 4 गुना कितना होगा, 400। 100 का 4 गुना कितना होगा, 400। ठीक, 5 गुना बोले 100 से 500 लिख दो, 6 गुना बोले 100 से 600 लिख दो। 100 का 4 गुना 400, इसका लेना है डिफरेंस। कितना डिफरेंस, 300। और डिवाइड कर दो जितने वर्ष है। वर्ष कितने हैं, 20। 20 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0, 2 से काटो 30 को तो 15%। अब ध्यान क्या रखना है, जितने गुना बोलेगा उतना गुना लोगे डिफरेंस निकाल के। अगर रेट से डिवाइड कर रहे हो दर से तो टाइम मिलेगा, टाइम से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रेट मिलेगी, दर मिलेगी। आ रही बात समझ में। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 8 साल का समय है और 2 गुना है, तो 2 गुना को हम क्या लिखेंगे, 100 से 200 होगी 2 गुना। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ से, 100। और डिवाइड किससे करना है, 8 साल से। 8 से डिवाइड करो। 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है, 12 1/2 या 12.5%। आई बात समझ में। 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 12.5। या कैंसिल करके बता देते हैं आपको, 100 डिवाइड बाई 8। 2 से 50, 2 से 4, फिर 2 से 25, 2 से 2। 25/2 मतलब कितना, 12.5। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। 10 साल है और कितना हो रही है, 3 गुना। क्या लिखेंगे, 100 से 300। अंतर कितना आएगा, 200। और कितने साल में, 10 साल में। 10 से डिवाइड कर दो इसको। 0 से 0 कितना आएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने गुना बोलेंगे उतने गुना लिखना है, डिफरेंस लेना है और टाइम से डिवाइड करना है तो रेट मिलेगी, रेट से डिवाइड करना है तो टाइम मिलेगा, है ना। आगे आते हैं हम लोग, सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक धनराशि 12 वर्षों में 9 गुना। 9 गुना मतलब क्या लिख देते हैं, 100 से 900। डिफरेंस कितना आएगा, 800। और डिवाइड किससे करना है, वर्ष 12 से। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 200/3। 3 से कर दो, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3, 66, 2/3। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। या 66.66% बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीनों में 2 गुनी हो जाती है। कितने महीनों में हो रही है, 100 महीनों में। अब ये महीने में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना हो रही है, 100 से 200। अंतर 100, अंतर कितना आया, 100। और कितने महीने का समय है, 100 महीने का। अब 100 महीने का है तो इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो 12 से डिवाइड कर दिया, ये ऊपर चले जाएगा आपका 100 इंटू 12/100। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा, 12%। ये 12 से डिवाइड क्यों किया है, अगर मंथ में समय होगा तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी वो ईयर में कन्वर्ट होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक धनराशि साधारण ब्याज से 16 सही 2/3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो रही है, 2 गुनी। 100 से 200। अंतर कितना आया, 100 का। रेट कितनी है, 16 2/3। इसका फ्रैक्शन निकाल लो, है ना। या तो फ्रैक्शन से कर लो या परसेंटेज में रहने दो। 16 इंटू 3 48 और 2 50। कितना है, 50/3। तो 3 ऊपर चला जाएगा। 100 इंटू 3/50। 50 से 100 2 बार, 2 तिया 6%। या तो चाहते तो फ्रैक्शन यूज कर लेते। 100 16 2/3 का फ्रैक्शन 1/6 है। परसेंट में ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 ऊपर चले जाएगा आपका। 100 इंटू 6/100। तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 6%। तो आप इस प्रकार से भी इनको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक धनराशि, देखो आप ब्याज वाले आ गए। यहाँ पर क्या रेट दी गई है, 10%, 2 गुना। तो आप परसेंट से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष वार्षिक से कितने समय में 2 गुनी। 2 गुनी मतलब 100 से 200। अंतर कितना, 100।
और रेट कितनी है 10%, तो 10 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0, कितना आएगा 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? डी वाला। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी वाला। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक धनराशि 6 से ही 1/4 की दर से 2 गुनी हो जाती है। कितनी? 2 गुनी, 100 से 200, अंतर कितना आया? 100। अब समय कितना है? 6 से ही 1/4, 6 का 4 में 24 और एक 25/4, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 25/4। 4 को ऊपर पहुंचा दो, 100 इंटू 4/25, 25 से काटो 100 को 4 बार, 4 चौक 16, कितना आएगा? 16 वर्ष। कौन सा? ऑप्शन बी वाला, है ना। तो इस प्रकार से पॉइंट वाली वैल्यू को भी आप यूज कर सकते हो। 6 चौक 24 और एक 25/4 बन रहा है। और अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन यूज कर लोगे आप लोग तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कर देना उसमें, तो वो परसेंटेज में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुनी? तो 4 गुनी मतलब 100 से 400, अंतर 300 और रेट 15, 15 से डिवाइड करो, 15 दूनी 30, कितना आएगा? 20 वर्ष। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आगे देखते हैं हम ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। अब देखें आगे, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? कितना हो रहा? 2 गुना 100 से 200, अंतर कितना आएगा? 100 और रेट कितनी है? 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 20 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला। अरे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग फटाक से। 15% वार्षिक दर से कितने समय में 11 गुना? तो 11 गुना को कैसे लिखेंगे? 100 से 1100, 100 से 1100, अंतर कितना हो जाएगा? 1000 और डिवाइड कैसे करेंगे? 15 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना हो रहा है ये? 200। 3 से डिवाइड कर दो, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, 2/3, 66, 2/3 वर्ष। अगर ये ऑप्शन नहीं हो, मंथ में जाना है, तो 66 2/3 बच रहा है, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 12 4 बार, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 66 वर्ष 8 महीने, 66 वर्ष 8 मंथ। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। आई बात समझ में सभी को? चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुना? 2 गुना मतलब 100 से 200, अंतर कितना आएगा? 100 और डिवाइड किससे कर देंगे? 15 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20/3, 3 से काटो, 3 छंग 18, बचा कितना? 2/3, 66 2/3, कौन सा? ऑप्शन सी वाला। और मंथ में जाना है तो 6 2/3 में मल्टीप्लाई कर दो 12 का, 3 से 12 4 बार, 6 वर्ष 8 माह, है ना। चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 सही 1/3% वार्षिक दर से कितने समय में 16 गुना हो जाएगी? 16 गुना को हम क्या लिखेंगे? 100 से 1600, अंतर 1500 और रेट कितनी है हमारी? 81/3%, तो 8 या 24 और एक 25, क्या लिख सकते हैं उसको? 25/3, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 1500 इंटू 3/25, 25 छंग 150, 60 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 180 वर्ष। क्या आंसर बनेगा? सी ऑप्शन, 180 वर्ष। आई बात समझ में सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। एक धनराशि, अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये डबल वाले हैं, तो इसको 2 बार प्रोसेस से करना है, समझिएगा। एक बार करने के बाद एक बार और करना है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। एक धनराशि 18 वर्षों में, देखो 18 वर्षों में कितनी हो रही है? 3 गुना। पहले इसको सॉल्व करते हैं अपन। 100 से 3 गुना 300, अंतर कितना? 200 और कितने वर्ष में? 18 वर्ष से, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 18 से, 2 से काट देता हूँ 9 बार, 2 से 100 बार, तो ये बचा 100/9। वर्ष से डिवाइड किया मतलब क्या है? ये परसेंट हो गया। इसको एक बार और कर दो, आगे जो बोल रहा है कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी होगी? 5 गुनी करनी है इसको फिर से, 100 से 500, अंतर कितना आएगा आपके पास? 400 और किससे डिवाइड कर दो? यहाँ की परसेंट से, कितनी आई हमारी? 100/9, 9 ऊपर चले जाएगा, 400 इंटू 9/100 कैंसिल, 9 चौक 36, कितना वर्ष आ जाएगा? 36 वर्ष, है ना। फर्स्ट टाइम 18 वर्ष से डिवाइड किया तो परसेंट आया, फिर परसेंट से डिवाइड किया तो वर्ष आया, कितना? 9 चौक 36 साल। आई बात समझ में, है ना। अब आगे यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो जरा प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। एक धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 2 गुना, ये लिखा हमने 2 गुना 100 से 200, अंतर कितना आया हमारा? 100 और कितने वर्ष से? 7, नहीं कैंसिल हुआ, छोड़ दो, ये परसेंट में है। आगे देखो तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी? 4 गुनी चाहिए, 100 से 400 लिखेंगे, अंतर 300 और यहाँ के परसेंट से डिवाइड कर दो इसको, 100/7, 7 ऊपर चले जाएगा, 300 इंटू 7/100,
7 या 21, कौन सा ऑप्शन? सी वाला 21। आई बात समझ में? चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। एक धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, 3 गुना मतलब क्या लिख दो? 100 से 300, अंतर 200, और कितने साल? 20 साल। 20 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 10%। कितने गुना हुई? स्वयं की 3 गुना, 100 से 300, अंतर है 200, समय है 20 साल का, 20 से डिवाइड किया 10%, तो कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी होगी? 2 गुनी मतलब क्या लिखना है? 100 से 200, अंतर 100, इस परसेंट से डिवाइड कर दो, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा? 10 साल। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। परसेंट से डिवाइड करने पर रेट, रेट से डिवाइड करने पर परसेंट, मतलब समय। ठीक, ये अगले क्वेश्चन पे। 8 वर्ष में 3 गुना, 100 से 300, डिफरेंस 200, और कितने वर्ष लगे? 8। ठीक, कैंसिल भी करते हैं तो इसको हम 100/4, या कितना हो सकता है ये? 25 हो जाएगा, 25%, है ना? कैंसिल भी कर सकते हैं आप। 2 से किया तो 100 आया, 4, 4 से काटा 100 को, 25%। फिर कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना? 100 से 400, अंतर कितना आएगा? 300, और 25% से डिवाइड कर दो 25 से। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, और 5 से 60 को काटेंगे 12 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 12 साल। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, है ना? तो इतने क्वेश्चंस करवाने का एक ही मकसद है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। अगला, एक धनराशि 48 साल में 9 गुना हो रही है, 100 से 900, अंतर 800, और कितने वर्ष? 48, तो 48 से डिवाइड कर दिया, 8 एकम 8 0, 8 छंग 48, 100/6, या स्कोर भाग देंगे तो 50/3%। अब कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुना? तो 4 गुना को क्या लिखेंगे? 100 से 400, अंतर कितना आया? 300, और डिवाइड कर दो 50/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 300 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काटेंगे 5 6 30, 6 18, कितना आएगा? 18 साल। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है ना? क्या बोला गया है? क्वेश्चन को देखिए जरा। एक धनराशि 8 साल में, 8 साल में स्वयं की 3 गुना होती है, कितनी हो रही है? 3 गुना, 100 से 300, डिफरेंस 200, और कितने साल लगे इसको? 8 साल। 8 से डिवाइड कर दो, है ना? 2 से करोगे तो 100/4, कितना हो जाएगा? 25। कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी? 5 गुनी ले लो, 100 से 500, डिफरेंस 400, डिवाइड बाय 25, 55 25, 5 40, 0, 5 से काट दो 16 बार, कितना आ गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन 16 साल। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना होती है, 100 से 300, 3 गुना, डिफरेंस 200, और कितने वर्ष लगे इसको? 5 साल। 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, कितना आएगा? 40%। फिर आगे देखो, कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी? 5 गुनी मतलब 100 से 500, डिफरेंस कितना आएगा इसका? 400, और रेट कितनी आई? 40%। 40% से डिवाइड, 0 से 0, 4 से काटेंगे 40 को तो 10। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। बात क्लियर हो पा रही है? चलिए और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होती है। 5 गुनी मतलब क्या लिखेंगे? 100 से 500, डिफरेंस कितना आएगा? 400, और कितना लगा इसको? 3 साल। 5 गुना 100 से 500, डिफरेंस 400, और 3 साल से डिवाइड। फिर कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी होगी? 100 से 1000, अंतर कितना आया? 900, और डिवाइड किससे करेंगे? 400/3 से, तो 3 ऊपर चले जाएगा हमारा, 900 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 400, 2 जीरो कट गए, 9 तिया 27, 27/4, 4 से भाग दो, 4 छंग 24, और कितना बचा? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? सी वाला। 6 से ही 3/4, और मंथ में लेके जाना है तो 6 3/4 इंटू 12 कर देंगे, 4 से 12 को काट दो 3 बार, तो 6 3 तिया 9, 6 वर्ष 9 माह। क्लियर सभी को? चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो रही? 8 गुना, तो क्या लिखेंगे? 100 से 800, कितने वर्ष? डिफरेंस 700, और कितने वर्ष लगे इसको? 3 साल, है ना? कितने वर्ष में वह स्वयं की 64 गुना हो जाएगी? 64 के लिए क्या लिखना है? 100 से 6400, अंतर कितना आएगा? 6300, डिवाइड कर दो 700/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा आपका,
6,300 इंटू 3/700, 2 जीरो कैंसल, 7 से 7 नमा की 63, 9 तिया 27। कितना आंसर? सी बी वाला 27 वर्ष। आई बात समझ में, है ना। अब हो सकता है अगर रेट वाले क्वेश्चन हो, अभी वर्ष वाले चल रहे हैं। 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुना, 100 से 200, अंतर 100, और डिवाइड किससे करना है? 6 वर्षों से। और कैंसिल कर देता हूं मैं इसको, तो 50/3, है ना। 2 से 50 बार, 2 से 3 बार। अब कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी होगी? 100 से 10 गुनी मतलब कितना? 1000। अंतर कितना? 900। 900 को डिवाइड कर दो 50/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा। 900 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काटोगे तो 18, 18 या 54, 8 24 का 4, 3 एकम 3 और 2 5, 18 या 54। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। क्लियर है सभी को? चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये रेट वाले आए हैं तो वही प्रोसेस है पूरी, कोई चीज चेंजेस नहीं है। 3% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं की 4 गुनी, तो वही लिखना है 100 से 400, अंतर 300, रेट कितनी? 3% से डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा, लेकिन 100 क्या आएगा? वर्ष आएगा, क्योंकि हमने परसेंट से डिवाइड किया। फिर कितने % वार्षिक दर से स्वयं की 7 गुनी होगी? 7 गुनी होगी तो क्या लिख देंगे इसको? 100 से 700, डिफरेंस 600, और इस 100 वर्ष से डिवाइड कर दो 100 से, 0 से 0, 0 से 0, कितना आ गया? 6%। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। आई बात समझ में सभी को? तो क्या समझ में आ रहा है? रेट से डिवाइड करने पे परसेंट, परसेंट से डिवाइड करने पे रेट, और बहुत ही बेसिक और सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला देखो, 4 सही 1/2, है ना। अभी बताया था मैंने आपको, फ्रैक्शन बना लेते हैं इसका। 4 का इंटू 2 में 8 और एक ऊपर 9, कितना बन गया? 9/2, है ना। आगे इसको सोल्व करो, जरा आंसर बताओ इसका कमेंट करके। चलिए समझे जरा इसको, क्या है? एक धनराशि 4 सही 1/2 ना, 4 4 एक 9/2 बन गया। ये कितना हो रहा है? स्वयं की 10 गुनी, तो 100 से 10 गुनी मतलब कितनी? 1000, डिफरेंस 900, और किससे डिवाइड कर दो? 9/2 से। ये 2 ऊपर चले जाएगा तुम्हारा, तो 900 इंटू 2/9, 9 से कैंसिल करूंगा मैं तो इसका कितना हो जाएगा? 200, है ना। परसेंट से डिवाइड किया तो क्या निकल जाएगा? वर्ष, 200 वर्ष। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। उतने ही स्वयं की 3 गुनी चाहिए, तो 100 से 300, 3 गुनी, अंतर कितना? 200, और वर्ष भी कितने आए? 200। 200 से 200 डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1%। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। आ रही है बात समझ में आप लोगों को? तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सीखिए और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज से 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। 100 से 200, डिफरेंस 100, और कितने वर्ष लगे? 7। आगे बढ़ो, कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी होगी? 100 से 500, अंतर 400, डिवाइड कर दो 100/7 से, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो कैंसल, तो 4 इंटू 7, 7 चौक 28, कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक राशि, अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप कमेंट करिएगा। 6 वर्ष में 2 गुनी, तो क्या लिख दोगे? 100 से 200, डिफरेंस आएगा 100, 100 को डिवाइड कर देना 6 से, या तो 50/3 भी हो सकता है। फिर कितने वर्ष में 10 गुनी होगी? तो 100 से कितना हो जाएगा? 1000, 1000 को डिवाइड जो आप आया है 50/3 से सॉल्व कर लेना, और इसका आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। एक निश्चित दर से 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी, है ना। तो 2 गुनी मतलब क्या लिख देंगे? 100 से 200, अंतर कितना आया? 100, और 8 वर्ष में, तो 8 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 8 से डिवाइड भी हो जाएगा ये 25 बार में। 8 एकम 8, नहीं 25 बार में नहीं होगा ये। 100/8 है, डिवाइड करोगे तो 50/4 या 25/2 ही बनेगा। ये 25/2 बनेगा। फिर यह राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुना चाहिए। 100 से 400, डिफरेंस कितना हो गया? 300, डिवाइड कर देते हैं 25/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 300 इंटू 2/25, 5 से 5 बार, 5 6 30, 5 से काटो 60 को 12 बार, 12 दूनी 24। कौन सा? ऑप्शन बी वाला, है ना। तो कैलकुलेशन पर आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन ही है जो भी है मैथ्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कोई धनराशि 20 वर्ष में कितनी हो रही है? 3 गुना। 100 से 300, 3 गुना, अंतर 200, और डिवाइड कितना? वर्ष 20 से, 0 से 0, 20 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 10%। वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का 2 गुना चाहिए। 100 से 200,
अंतर 100 और इस रेट से डिवाइड कर दो 10 से, कितना आ गया 10। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। थोड़ी सी स्पीड हमने इसलिए बढ़ा ली क्योंकि अब क्वेश्चन हम बहुत सारे इस प्रकार के कर चुके हैं, आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। साधारण ब्याज पर निवेशित की गई कोई धनराशि 12 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। कितने साल में? 12 वर्ष में 4 गुनी। 100 से 400, अंतर कितना आएगा? 300। और कितने वर्ष लगे? 12। 12 से डिवाइड कर दो, 3 कम 3 0, 3 चौक 12, 4 से काट दो 100 को 25। फिर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी? 10 गुनी में क्या लिखेंगे? 100 से 1000, अंतर कितना आएगा आपके पास? 900। और 900 को डिवाइड कर दो 25 से, 25 या 75, 80 90 150 बचा, 25 छंग 150, कितना आ गया? 36। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। आई बात समझ में सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, क्या पूछा गया है, हमको पढ़ना पड़ेगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो क्वेश्चन है, दोनों में से परसेंट किसका कम आएगा वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। 2 गुनी मतलब क्या लिख देंगे? 100 से 200, अंतर आया 100। और कितने साल में? 5 साल में। 5 से डिवाइड करने पे कितना आ गया? 20। एक क्वेश्चन कंप्लीट। अगला, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो रही है। 12 वर्ष में 3 गुनी मतलब 100 से 300, अंतर 200। और कितने वर्ष में? 12, तो 12 से इसको डिवाइड करो। 5 वाला तो हो गया ना, कितना था? 5% से 2 गुना 100 से 200, 100 बटे 5 20% आया। अब 12 वर्ष में 3 गुना 100 से, हाँ ठीक है, 4 से 3 बार, 4 पंजे 20, 50 बटे 3, तो आएगा 16, 3 कम 3, 3 छंग 18, 2 बटे 3। एक का आंसर 20% आ रहा है, एक का 16 2 बटे 3 आ रहा है। अब उसने ये पूछा है कम ब्याज की दर क्या है, दोनों में से कम कौन सी है? तो कम कौन सी है? 16 2 बटे 3, तो आंसर क्या लगाएंगे? 16 2 बटे 3। और ज्यादा पूछता है कि ज्यादा कौन सी है, तो आंसर क्या लगाते हैं? 20%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये वाला टाइप आपको कंप्लीट करवाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, 100% एग्जाम में छपेगा आपके, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।